वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना के लाई हूँ। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट्स आजकल एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं। एग्ज़ाम के दिन आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उसी के लिहाज से मैंने आपके लिए फिज़िक्स का गेस्ट पेपर बनाया है क्लास 9 के लिए। और ये गेस्ट पेपर मैंने पिछले 20 साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज़ करके आप लोगों के लिए बनाया है। तो होप स्टूडेंट्स ये गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें मैंने स्टूडेंट्स जो की टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है, और जो एक की क्वेश्चंस हैं, जो कि अहम क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको मैंने कवर किया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब इस चैप्टर के स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, यानी बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, और अगला टॉपिक एसआई यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन, यानी एसआई यूनिट और उसका जो कन्वर्जन है, ये टॉपिक बहुत अहम है। फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, यानी जो उसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इसमें भी स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे कि बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास दो टाइप की हैं, एक तो बेस और एक ड्राइव। अब बेस तो 7 है, लेकिन ड्राइव जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको याद करना मुश्किल हो स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आसान तरीका आपको बताती हूँ कि आप जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उसको सिर्फ याद कर लें। तो उन 7 के अलावा जो भी आएगी तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। तो ये अक्सर ऐसे सवाल बोर्ड में आता है कि भई आपके पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को मिक्स अप करके देते हैं, फिर आपको कहते हैं इसको अलग-अलग करें। तो ये यानी बेस क्वांटिटीज़ को अलग कॉलम में लिखिए और ड्राइव को अलग में। तो आप 7 बेस क्वांटिटीज़ याद कर लीजिए, तो उनके अलावा जो भी आएँगे वो सारी ड्राइव में होंगी फिर। अब स्टूडेंट इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएट कीजिए, और जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो उनके दरमियान जो फ़र्क है वो बताइए कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्ट बिटवीन यूनिट्स, यानी जो एसआई यूनिट्स है उसके बारे में सवाल। डिस्क्राइब टाइप ऑफ एरर इन मेजरमेंट, यानी जो टाइप ऑफ एरर आ सकती है मेजरमेंट में, जैसे हम वर्नियर कैलिपर में लेते हैं या स्क्रू गेज वगैरह में जो लेते हैं, तो या स्टॉप वॉच वगैरह में, तो उसमें किस तरह की एरर आ सकती है, उसको हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट का जो है तो उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, तो लीस्ट काउंट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2, काइनेमेटिक्स। अब इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सही कि कौन सी मोशन यूनिफॉर्म है कौन सी नॉन यूनिफॉर्म। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनमें हर साल आपके लिए सवाल लाजमी आता है। आपको पता स्टूडेंट्स कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें आपके पास कभी कभार एक दे देते हैं ड्राइव करने के लिए, कभी 2 भी दे सकते हैं, सही। तो इसको आप लाजमी देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको आप लाजमी याद कीजिएगा। ग्राफ ऑफ मोशन, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी टाइम, तो ये ग्राफ है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अक्सर आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिएगा। और इनमें से एमसीक्यूज अक्सर आते हैं। ग्राफ और मोशन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है। अब इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, फिर ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे अहम ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और स्टूडेंट इसमें से एक ये भी अक्सर सवाल आया है कि या स्पीड दे देते हैं आपको स्टूडेंट्स, या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, कि इसके बारे में तफसील से लिखिए। कि सपोज आपको दिया हुआ टॉपिक स्पीड का, तो एवरेज स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड, सही, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ये सारा इस तरह वेलोसिटी के बारे में भी आ सकता है, एक्सेलरेशन के बारे में भी आ सकता है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसका आसान तरीका स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप एक विषय से याद कर लें, सपोज़ आपने स्पीड याद कर लिया, सही है, तो बाकी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए भी सेम डेफिनेशन रहती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हो गया या यूनिफॉर्म हो गया या एवरेज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, इसके लिए डेफिनेशन सेम ही आती है, सिर्फ आपको ये लफ्ज़ चेंज करना होता है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन ग्राफ, ये जो मोशन ग्राफ आपको दिया गया इसको इंटरप्रिटेट करना यानी इसको वाज़ेह करना। तो ये फ्रेंड्स, आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डायनेमिक्स। अब इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे जो अहम टॉपिक इसमें होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सही। न्यूटन की जो 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, सही, तो ये बहुत अहम होता है, इनमें से कोई भी आपको एक आध लाज़मी देते हैं, और इस दफ़ा जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप तीनों देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक, इनर्शिया, मास एंड वेट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सही है। तो इनर्शिया मास के बारे में एंड वेट के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल, नॉर्मल फोर्स। ये जो फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई या फ्रिक्शनल या नॉर्मल, तो इनमें से भी जो सबसे अहम है वो फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, सॉल्व एफ इज इक्वल टू एम ए प्रॉब्लम, यानी कि सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए तो सेकंड लॉ में, इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। डिस्कस इनर्शिया एंड मास इन टर्म ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। वही बात आपको मैंने पहले कहा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड मास विद एग्जाम्पल, और जो वेट और मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करें कि ये वेट और मास अलग अलग चीज़ें हैं, कैसी हैं, कैसे वेट जो है वो कम ज़्यादा होता है, नहीं मास कम ज़्यादा नहीं होता, इसकी वजह क्या है, सही, ये पूरा आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, सही है। अगला टॉपिक, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्ड वन, लिवर एंड टाइप्स ऑफ लिवर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट, तो इसके अहम टॉपिक हो गए, और जो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टूडेंट, उसमें डिफाइन टॉर्क एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द 3 टाइप ऑफ लिवर विद एग्जाम्पल, इन जो 3 टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको आप डिस्क्राइब करें। स्टेट एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सही, तो जो मोमेंटम की जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करें, उसको स्टेट करें। इसमें एडवर्ड मशीन जो है उसको आप ज़रा ज़्यादा देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड वेटलेसनेस। अगला टॉपिक, सैटेलाइट्स एंड देयर मोशन। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके जो की क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करें। कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स इस तरह कि भाई एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर इतना है तो मून पर कितना होगा, या मार्स पर, जुपिटर वगैरह पर कितना होगा, सही है। तो स्टूडेंट्स के लिए आप ये याद रखिए, जो कांस्टेंट आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आपके पास वैल्यूज़ आ गई, मास ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, या ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गई, इसी तरह ग्रेविटी ऑफ मून आ गई, ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ मून, या जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ग्रेविटी वगैरह मास, इसको आप लाजमी याद रखिएगा। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है कांस्टेंट, उसका भी ज़रूर याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। सॉरी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स में भी
काइनेटिक एंड पोटेंशियल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। अब इसके जो की क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो डिफाइन वर्क, एनर्जी एंड पावर विद एग्जाम्पल, यानी ये डिफिनीशन वगैरह आ सकती हैं इसकी। ड्राइव एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये वर्क एनर्जी के जो थ्योरम्स हैं उसको ड्राइव करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद एग्जाम्पल, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज। इसके पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टेट्स ऑफ मैटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, pressure and its measurement, surface tension and its effect। इन तीनों में से अगर मैं अहम टॉपिक की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो वो सरफेस टेंशन एंड इट्स इफेक्ट। इसके की क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करें कि इसकी शेप कैसी होती है, इसका वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी वगैरह। फिर डिफाइन एंड सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डेंसिटी एंड प्रेशर, डेंसिटी और प्रेशर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या ये इनकी स्टेट पर कोई इफेक्ट डालता है या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट latent heat of fusion and vaporization। इसके की क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट एंड एक्सप्लेन देयर डिफरेंस, इन टेम्परेचर और हीट जो है इसको डिफाइन भी करें और इसके दरमियान जो फ़र्क है उसको भी एक्सप्लेन करें कि टेम्परेचर हीट के दरमियान फ़र्क क्या है। एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन मटीरियल, ये बहुत अहम है स्टूडेंट्स कि जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको वाज़े करें, एक मुख्तलिफ मटीरियल पर जो थर्मल यानी जो हर हीट है वो कैसे उसकी स्टेट को या उसकी शक्ल को चेंज करती है। सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्सप्लेन लेटेंट हीट एंड कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज द स्टेट, यानी अगर आपने किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो आपको कितनी हीट देने की ज़रूरत होगी, कितनी लेटेंट हीट वो लेगा, सही है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर, ट्रांसफर ऑफ हीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इन जो तरीक़ेकार हैं हीट ट्रांसफ़र के, जो कि आपको पता है स्टूडेंट्स 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सही, इसके बारे में आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है। इंसुलेटर एंड कंडक्शन, इंसुलेटर कंडक्टर ये है क्या चीज़ें, काम कैसे करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र विद एग्जाम्पल, इन जो 3 मोड्स की हमने बात की, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सही है, इनके जो ट्रांसफ़र है कैसे ट्रांसफ़र होती हैं उसको वाज़ेह करें एग्जाम्पल के साथ। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, अब जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये कैसे होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर इन हीट ट्रांसफ़र, अब इंसुलेटर और कंडक्टर इसका हीट ट्रांसफ़र में क्या रोल है इसको एक्सप्लेन करें। डिस्कस रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द हीट ट्रांसफ़र सच एज कुकिंग एंड होम इंसुलेशन, ये हीट ट्रांसफ़र का जो रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं उसके मुतालिक आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो थे स्टूडेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके की क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम के जो टिप्स हैं कि इसमें आप और क्या क्या याद करें और क्या क्या जहन में रखें ताकि आपका पेपर और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो उसके पहला है मेमोराइज़ की फार्मूला, इन जो बुनियादी फार्मूलाज हैं जैसे कि मोशन, एनर्जी, हीट, इनको तो आप याद कर लें, सही है। अब प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जैसे कि हो गया आपके पास स्पेशली ख़ासतौर पर जो कुछ मोशन मैंने आपको कहा एंड एनर्जी का, इसको आप लाजमी याद करें, सही है। फिर जो की कॉन्सेप्ट लॉज हैं आपके पास मोशन के, एनर्जी कंजर्वेशन के, हीट ट्रांसफ़र के, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जो डायग्राम्स हैं तो ड्रॉ पर डायग्राम, फोर्स डायग्राम हो गई, लीवर, हीट ट्रांसफ़र,
ये डायग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको फार्मूलेज़ याद करने, सही है। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह एनर्जी की हो गई। फिर जो कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ मोशन एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ हीट हो गया, सही है, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन, हीट ट्रांसफ़र वगैरह। फिर आपका जो डायग्राम है फोर्स डायग्राम, लेवर एंड हीट ट्रांसफ़र। तो होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो या कोई वैल्यूएबल मालूमात आपको उसमें लगी हो तो उस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी ये मालूमात मिल सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए स्टूडेंट्स, या कोई और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा।